हो जाता। इनके साले के कुछ नहीं ढोंग रच रहा है। साले हमें तुम्हें मौत की सजा देता हूँ। जिंदगी से मौत। अरे मरना तुझे है लेकिन मुझे नहीं। तुमका तो मरवावे सेनापति गया। हाँ शिवाय देख सम्राट के दिल में मैंने ज्वाला भर दिया है और महाराज अकबर उससे बगले पर चल रहा है। चला उससे बगले को चारों तरफ से खेल लो और फाड़ दो साले को मगर मेरा बेटा देव सिंह राजकुमारी जी के महल के बड़े गेट तक छोड़ने के लिए गया, लेकिन पता नहीं क्या बात है अभी तक मेरा बेटा लौट कर वापस नहीं आया। आज पता नहीं क्यों मेरा दिल लेकर गया। बेटा कौन सा स्वामी जी आपकी आंखों में आंसू, बात क्या है? किसी ने कुछ कहा आप बोलते क्यों नहीं? स्वामी जी बात तो क्या है बताओ मुझे। स्वामी जी बात क्या है बताओ। स्वामी जी बात क्या है बताओ मुझे। हो खड़े न हो के क्यों गमगीन। बखाते हो क्यों कुछ बताते नहीं क्यों खड़े आपकी आंखों में आंसू आने का कारण क्या है? कोई तो बोलिए। प्रिय तुम जानना चाहती हो कि मेरी आंखों में आंसू निकल गए। प्राण प्यारी मेरी गजब हो गया। हो गया आज ईश्वर ने मुझको है धोखा दिया। आज ईश्वर ने मुझको है धोखा दिया। मौत की सजा बेटे को मिल गई। अपना बेटा दुनिया में जिंदा नहीं रहा। मौत की है सजा बेटे को मिल गई। रहा साए में लेकिन बचाना शक्ति
बेटा दुनिया में जिंदा नहीं है। भगवान के लिए शपथ कहिए, मेरे बेटे ने कौन ऐसी गलती की, कौन इतना बड़ा गुनाह किया जो कि मेरे बेटे को मौत की सजा मिली। अपने बेटे का गुनाह जानना चाहती हो? अपना बेटा महाराज की बेटी को अपने मोहब्बत के जाल में फंसा रखा था और वो दोनों पकड़े गए। इसी जुर्म में बेटे को मौत की सजा मिली। नहीं भगवान के लिए मेरे बेटे के ऊपर इतना बड़ा झूठ वाला मत लगाइए। मेरा बेटा ऐसा कभी नहीं कर सकता। प्राणनाथ, सच तो ये है कि महाराज की बेटी राजकुमारी दीक्षा अपने बेटे के साथ अपने बंगले पे सेव आई थी। क्या महाराज की बेटी अपने बेटे के साथ बंगले पर आई थी? हाँ प्राणनाथ, और इतना ही नहीं, राजकुमारी जी ने खुश होकर माँ की ममता के तौर पे अपने गले का हार उतार कर खुद दिया है। ये देख लीजिए, ये राजकुमारी जी का दिया हुआ हार है प्राणनाथ। ये बात यहाँ तक पहुंच गई और हमें जरा सा मालूम नहीं। राजकुमारी अपने गले का हाथ उतार कर तुम्हें दिया है प्राणनाथ, और मैंने ही अपने बेटे को राजकुमारी जी के महल के बड़े गेट तक छोड़ने के लिए तुमने भेजा था? हाँ प्राणनाथ, क्योंकि मंत्री रंजीत सिंह राजकुमारी जी की इज्जत से खेलना चाहा। मेरे बेटे ने राजकुमारी जी की इज्जत को बचाया, इसलिए राजकुमारी जी की हिफाजत के लिए मैंने अपने बेटे को भेजा। मेरे बेटे ने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन जब ये बात थी तो ये बात उसे महाराज के सामने कहना चाहता। महाराज के सामने उसने एक शब्द नहीं बोला। अगर यही बात महाराज के सामने कहता तो रणजीत सिंह को गिरफ्तार करवा लेता। उसने कुछ नहीं बोला। प्रहलाद, मेरे बेटे के पास कोई मजबूरी नहीं, इसलिए मेरा बेटा आपसे व महाराज से नहीं बता पाया। मेरे बेटे ने मुझसे सब कुछ बताया है। मेरे बेटे ने ऐसा कुछ नहीं किया। प्रहलाद, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगी। बेटे के बिना मेरे क्या तुम अपनी जान देकर अपने बेटे को निर्दोष कर पाओगी? नहीं, अपने बेटे को निर्दोष नहीं कर पाओगे। अब तो जो होना था सो हो गया। अपना बेटा दुनिया में जिंदा नहीं रहा। लेकिन एक रास्ता है। राजकुमारी के गले का हार जो तुम्हारे गले में मौजूद है, ये हार उतार कर हमें दो। ये हार ले जाकर महाराज के समक्ष पेश करूंगा और सच्चाई बताऊंगा, और सच्चाई बताकर रंजीश को सजा दिलवाऊंगा और अपने बेटे को निर्दोष साबित करूंगा। ये हार हमें मेरे बेटे। महाराज, ये देखिए, ये भाई राजकुमारी जी के गले का हार है जो राजकुमारी को मारकर और हार अपनी बीबी गले में डाल ली जा रहा है। रणजीत सिंह, ये तो हार मेरी बेटी का है। ख्वाब उठाया न मेरा तो बलबीर सिंह, ख्वाब उठाया। ख्वाब खाया न मेरा तो बलबीर सिंह, खा के मेरा नमक संग में धोखा किया। अब तू जिंदा बचेगा न संसार में, मारा दीक्षा
तो कुछ ना रहे है किया। जी आप क्या कह रहे हे झूठा इल्जाम मुझ पर लगाओ नहीं। क्या हुआ दीक्षा को मैं कुछ समझा नहीं। खून कह करके मुझको फंसाओ नहीं। क्या हुआ दीक्षा को मैं कुछ समझा नहीं। खून कह करके मुझको फंसाओ नहीं। महाराज राजकुमारी जी को क्या हुआ? बलबीर सिंह, ऐसा लगता है कि तू कुछ जानता नहीं है। हमें तो कुछ नहीं है मालूम। महाराज से सब कुछ मालूम है। हमें कुछ नहीं है मालूम। बलबीर सिंह, मैंने तेरे बेटे को जो मौत की सजा दिया है, तूने उसी का बदला मेरी बेटी से चुकाया। मेरी बेटी को राजमहलों से उठा करके ले गया और पहाड़ी पे उसका नामो निशान मिटा दिया। और जब रंजीत सिंह बचाने की कोशिश किया तो तूने इसके पैर पे गोली मार दिया। महाराज ये आप क्या क्या? दुनिया को जिंदगी देने वाला इंसान कभी किसी को मौत नहीं देता। मैं वो इंसान जिस गोली पर गैरों का नाम लिखा होता है, वो गोली अपने सीने पर होता है। सर पर कफन बांधकर देश की रक्षा करता, जान हथेली पर रखकर घूमता हूं। और आप उस लड़की की बात कर रहे हैं, उस लड़की जिस लड़की के लिए मैंने दर की खाक छाई। काश राजकुमारी जी ठीक नहीं होगी तो महाराज के न रहने के बाद सिंहासन पर कौन विराजमान होगा? यहाँ की आवाम जिसके सहारे पर अपनी जिंदगी बिताएगी, उस लड़की का मर्डर करूंगा। हुजूर ये सब झूठ है। बलबीर सिंह, अगर ये सब झूठ है तो सच क्या है? सच तो ये है कि आपकी बेटी राजकुमारी मेरे बेटे के साथ खुद बंगले पर आई थी और राजकुमारी अपने गले का हार उतार कर मेरी बीबी को दिया था। इसे वही हार लेकर मैं आपके पास आया था। बलबीर सिंह, राजकुमारी ने अपने गले का हार उतार कर तेरी बीवी को किस खुशी में दिया था? ममता की तौर पर दिया था। कहाँ का तेल लगाती थी? तेल लगाने की बात नहीं है, तेल लगाने की बात नहीं। राजकुमारी पहली बार मेरी बीवी से मिली थी, इसे खुश होकर तोहफे के रूप में दिया था। महाराज सब इसकी चाल है। महाराज तो बख्शा ना जाए, ऐसे कातिल को सजा मिले। गद्दार तो ये बेवकूफी मेरे बेटे की है जो उसने अपनी जुबान बंद कर लिया। नहीं, सच्चाई आपके सामने आ जाती। सच्चाई क्या है? अब तो मजबूर हो कि ना तो कोई गवाह
नहीं सच्चाई आपके सामने आ रही है। बलबीर सिंह गद्दार रंजीत सिंह नहीं है। रंजीत सिंह वफादार है, वफादार। काश रंजीत सिंह अगर नहीं होता तो हमें मालूम भी नहीं होता। अरे गद्दार तो तू है बलबीर सिंह, तू। मैं गद्दार हूं, मैं गद्दार हूं, ये वफादार। हाँ ये वफादार है और गद्दार तू है। सिपाहियों डाल दो इसके हाथों में हथकड़ी। मेरे सरकार मुझ पे सितम ना करो। मेरे सरकार मुझ पे सितम ना करो। मेरे सरकार मुझ पे सितम ना करो। बेवजह दी को कह फसाया गया। बेवजह दी को कह फसाया गया। इसमें धोखा इसी ने दिया आपको। मेरे स्वामी को राजन फसाओ नहीं। मेरे स्वामी को राजन फसाओ नहीं। आपने मेरी जिंदगी सहारे को जी लिया। अब मेरा दुआ की मुझसे बच छीनिए। इस कमीने रंजीत सिंह की चाल है। मेरे बेटे ने ऐसा कुछ नहीं किया। चाल तो तुम दोनों की है। नहीं राजन, आप समझने की कोशिश कीजिए। मेरे बेटे ने ऐसा तेरे बेटे को जो मैंने मौत की सजा दिया है उसी का बदला बलबीर सिंह ने मेरी बेटी से चुकाया है। सिपाहियों ले जाकर के घसीट करके इसे जेल की सलाखों में डाल दो। प्राणनाथ कुछ तो बोलिए। आप चुप क्यों है? बोलते क्यों नहीं? कह दीजिए मेरे बेटे ने ऐसा कुछ नहीं किया। महाराज आप हमें 24 घंटे की मोहलत दें। 24 घंटे के अंदर सच्चाई आपके सामने पेश कर दूंगा कि राजकुमारी का मर्डर कैसे हुआ, रंजीत सिंह के पैर पर गोली कैसे चली। सच्चाई आपके सामने पेश कर दूंगा। अगर सच्चाई ना पेश किया तो आप हमें सूली की सजा देना। नहीं महाराज, महाराज इसे अब एक भी मिनट का वक्त नहीं दे रहा राजा। अगर आप इसको जगह दे दिया तो यहाँ से ये फरार हो जाएगा और फिर कभी हाथ नहीं लगेगा राजा। और महाराज इसके सर पे इस वक्त खून सवार है। जब इसको इसके बेटे की याद आएगी राजन तो ये आपको मार देगा और ये मुझे भी नहीं छोड़ेगा महाराज। इसे महाराज से एक भी मिनट का वक्त नहीं देगा। महाराज ये आपकी आंखों पर पर्दा डाल रहा है। पर्दा रंजीत सिंह नहीं डाला बल्कि पर्दा तो मेरी आंखों में डाला है। ले जाओ इसे और घसीट कर इसे जेल की सलाखों में डाल दो। भगवान पर भरोसा करो। जब हाकिम पे दर्द हो तो फरियाद करना मूर्खता है। भगवान पर भरोसा करो। सच चीज सच्चाई की होती है। मैं निर्दोष हूं, राजकुमारी का मर्डर नहीं किया। महाराज महाराज आपकी कब्र में आग लगेगा।
जाते जाते जहरुल्लाह है। अरे महाराज आपको कहता कि आपके कब्र में आग लग जाएगी, हैं? इतना सब करते हुए फिर भी अभी आपको भी नहीं बख्श रहा, इसीलिए कह रहा हूं महाराज इसे बख्शा ना जाए राजन, इसे तत्काल मौत की सजा दे दो। नहीं तो साला गड़बड़ करेगा महाराज। रणजीत सिंह तुम सबसे पहले चल के अपने पैर का इलाज करवाओ, नहीं कैसा कहीं ऐसा ना हो जाए कि गोली के अगर छर्रे तुम्हारे पैर के अंदर होंगे तो तुम्हारा पैर कटवाना पड़ेगा बेटा। चलिए आप तुम्हारा इलाज करवाते हैं। चलिए राजन। बेटा देव, ये तूने क्या किया मेरे लाल? तू ही एक मेरी जिंदगी का सहारा था। आज तक तेरी माँ सिर्फ तुझे देख कर जीती थी। तू नहीं जानता तेरे लिए हम दोनों प्राणी ने कितनी मन्नतें मांगी, ना जाने कितने देवियों के दर्शन की थी। तब काफी दिनों बाद तूने जन्म लिया था। मेरे लाल, ये तूने क्या किया? अब तेरे बिना एक दिन एक पल कैसे कटेंगे मेरे लाल? कैसे दिन काटेंगे, कैसे दिन काटेंगे, कैसे दिन काटेंगे? यदा ने बताए क्या क्या, कैसे दिन काटेंगे? यदा ने बताए क्या क्या, कैसे दिन काटेंगे? मैंने बहुत बड़ी गलती कर दिया
जो शैतानों को भेजा दीक्षा को लेने के लिए, मैं ये भूल गया था कि वही लड़की है जिसको मैंने अंगूठी दे रखी है। अगर वो अंगूठी लड़की के हाथ में होगी तो शैतान जल जाएंगे, वो बच नहीं सकते हैं। और शैतानों को जलते हुए मैं देख नहीं सकता हूँ, क्योंकि शैतानों से बहुत बड़े बड़े काम करवा लेता हूँ। इसलिए उनको बजाने के लिए मेरे को सबसे पहले महल पहुंचना होगा, नहीं तो वो हमारे हाथ से निकल जाएंगे। हम अबे ये क्या है? साले मूसर के मूसर आके खड़े हो गए, कुछ नहीं हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा जादू कैसे कट गया? लगता है लड़की के हाथ में अंगूठी नहीं है। मेरी दी हुई अंगूठी इस लड़की के हाथ में नहीं है, नहीं तो साले दोनों परानी चले जाते। जाओ बाबा, ले जाओ सुला। ये लड़की हमारी दुश्मन है और हम दुश्मन को रास्ते से हटा करके ही छोड़ेंगे। इसका गला काट करके मोगली के जड़ों में समर्पित करेंगे। ये दुश्मन है। अरे भैया, ये जब पहली बार मेरे पास आई थी तो देखने में कुछ और लग रही थी, लेकिन इस समय तो ये पकी हुई अनार की तरह है और इसके एक एक दानों में रस भरा हुआ है। बाप रे बाप, हम ये माल बर्बाद नहीं करेंगे। पता नहीं कितना समय लगा हुआ होगा इसको बनाने में, और इतना अच्छा माल हम बर्बाद कर देंगे। अब हम ये माल खुद खाएंगे। आज तक किसी लड़की की तरफ नजर उठा करके नहीं देखा मैंने, ब्रह्मचर्य का पालन किया है, लेकिन अब इसकी शक्ल को देख करके तो हमारे पेट में चूहे लड़ने लगे। और इस उम्र में अब ऐसा माल हमको कहाँ मिलेगा? इसलिए हम इसको नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ये बेहोश है और मैं मरा हुआ मांस नहीं खाता हूं, क्योंकि जिंदा मांस खाने का स्वाद ही कुछ और होता है। इसलिए पहले होश मिलाता हूं, फिर देखता हूं। तो ऐसे ही मर जाऊंगा। लेकिन मैं यहाँ कैसे आ गई? और आज मेरे समझ में कुछ आता नहीं। आज मेरे समझ में कुछ आता नहीं। मेरा साही मगर क्यों दिखाता नहीं मेरा। बाबा जी, मैं अपने राजमहलों में थी, यहाँ कैसे आ गए? कौन लाया मुझे? कुछ कहा क्या? बाबा जी बिल्कुल नहीं सुनाई पड़ा। परेशान क्यों होती हो? तुम अच्छी जगह आ गई हो। यहाँ पर तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। हम तुमको दिन में तारे दिखाएंगे, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। और क्यों परेशान होती मेरी सुंदरी, और मान कहना मेरा लो मेरी मने।
कहना हमारा मान ले, और मुझको पागल किया है जवानी तेरी। मुझको पागल किया है जवानी तेरी, और मान कहना मेरा लो मेरी मरे हरी। वारे बाबा जी, तुम सठिया गए हो क्या बुढ़ाई से? हमारे ये नहीं समझ में आ रहा तुम वही बाबा कोई दूसरे बाबा हो। वो तो वही थोड़ा उम्र का तकाजा होगा। नहीं तुम हो गए हो पागल, हमको लग रहा है। हमारे ये नहीं समझ में आ रहा तुम दुनिया का कल्याण करती थे, दुनिया की नजर में एक भगवान कहलाते थे, आज एक तुम्हारी जुबान से क्या सुन रहे हो मुझे तो पागल किया है जवानी तेरी। तो कल्याणी तो कर रहा हूँ, बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने की कोशिश। और बदतमीज का शर्म नहीं आती तुझे? अरे भगवान ने ये सारा सामान बना करके भेजा, यूज करने के लिए तो बनाया है। देवी देवता पुजारी होकर के दुनिया की नजर में धूल झोंकता है, छिनरा हराम और कहीं का। अगर मैं नहीं यूज करूंगा तो तुम्हारे मुंह में कीड़े पड़ेंगे, नरक में ठिकाना तुमको नहीं अगर मिलेगा। मैं नहीं करूंगा यूज तो कोई दूसरा करेगा, तीसरा करेगा, कोई ना कोई तो यूज करेगा। भाई ये सामान सारा बना करके भेजा गया है तो यूज करने के लिए तो बनाया गया है। हराम को, और तुम्हारी बहन तो होगी वो भी तो यूज करने। नहीं नहीं, तेरी माँ उसको यूज करो। तेरी माँ की बहन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तेरी बात कर रहा हूँ। तेरी माँ की बहन की बात नहीं कर रहा हूँ। मीना कहीं का घंटी माला पहन करके बाबा बन गए छिनरा। तुम्हारे जैसे बाबा ने देश को बर्बाद कर रखा है। और सारे लोगों को कहना है भाई, सब लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं ये दुनिया खाती पीती हो, खाती पीती है तो भाई तुम भी बाबा खाओ पियो, तुम कह रहा सब लोग भाई हाथ उठा करके बता दो। हाथ उठा भाई जब सब लोग खाते हैं तो बाबा क्यों भूखे मरे? सब लोग कह रहे कुछ बाबा जेल में सड़ रहे हैं, तुम्हारा नंबर आ रहा। और ललित है और ललित है मोहल्ले और शैतान मेरी लैला, ललित है मोहल्ले
और तू इनसे बचा, अपना थोबड़ा बचाने लात मारो यार। तुम ऐसे ही दिखा करके मार डालोगी, आगे भगवान जाने क्या होगा। पता नहीं कौन सा हिंद महासागर दिखा रही हो या अटलांटिक महासागर दिखा रही हो, पता नहीं कौन कौन सा सागर दिखाओगी। और तू इनसे बचा, और तू इनसे बचा अपनी कहाँ मार दिया लात रे, सारा सामान खराब हो गया। अब मार डालूंगा, अब नहीं जिंदा छोड़ूंगा साली तेरे को। अभी तो भगी जा रही है, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। शैतानो, शैतानो, अरे बच्चा नहीं, बच्ची हो तुम, बच्चा नहीं। वो दीक्षा नाम की लड़की है ना, उसने हमारे टांग में चोट मार। अबे कहाँ पकड़ रही है? अरे जिसका पकड़ना उसका हाथ खा ले, मार जा साले, मार डालूंगा। बदतमीज कहीं का, तू भी पकड़ रही है? अरे उसको पकड़, जिसको पकड़ना है। अरे दीक्षा को पकड़ करके ले आ, नहीं भाग जाएगी। सिपाही इधर आओ। सिपाही देखिए, अब तुम जाओ यहाँ से जेल।
और फिर शुरू होता है हमारा अगला खेल। तुम जाकर जेल में बलबीर सिंह से शिकायत करोगे। शिकायत तुम्हें ऐसी करना है, किससे जाकर कहो कि तुम्हारी पत्नी कमला की इज्जत को मैंने लूट लिया। अबे तूने नहीं, मैंने लूटा। उसकी इज्जत को लूट कर और उसे दुनिया से मिटा दिया है। लेकिन ये सब करने से फायदा क्या होगा? फायदा होगा। और तुम इतनी बात उसे जाकर बतलाओगे तो बलबीर सिंह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है। उसका सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और उसी जेल में तड़प कर वो आत्महत्या कर लेगा। फिर मैं पाप से बच जाऊंगा और मेरा दुश्मन मिट जाएगा। जाल से कम जेल, फिर शुरू होता अगला हमारा। साले हरामखोर नालायक इडियट गधा रंजीत सिंह, रात भर तुम बहुत खेल खेलो। अब एक खेल मैं खेलूंगा, ऐसा खेल खेलूंगा तुम्हारा खानदान याद करेगा। तो आज जो मुर्दा गले हैं ना वो उठ के बैठी है, क्योंकि मैं जा रहा हूँ जेल और थोड़ा सा शुरू करता हूँ अपना खेल। अब हमारा खेल देखो साहब। मैं जानता हूं साहब आपके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ। आपका जवान बेटा आपसे जुदा कर दिया गया, आपको झूठे केस में फंसाकर जेल की सलाखों में पहुंचा दिया गया। इन सबों का अगर जिम्मेदार कोई है तो राज दरबार का महामंत्री रंजीत सिंह। सिपाही जी साहब, राजकुमारी का मर्डर नहीं किया, रणजीत सिंह पर गोली नहीं चलाया, ये सब मुझ पर झूठा इल्जाम लगा। साहब सच्चाई तो यह है कि राजकुमारी का मर्डर हुआ ही नहीं। क्या हुआ? अपहरण। ये अपहरण किसने किया? ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि राजकुमारी का अपहरण कराने वाला ये रंजीत सिंह है। राजकुमारी का अपहरण कराने के बाद आपको जेल की सलाखों में पहुंचा दिया। उसके बाद वो साला आपकी पत्नी की असमल लूट कर उसे भी मार। ये तूने क्या किया? मेरे सब कुछ मेरा जवान बेटा मारा, मेरी पत्नी दुनिया को मिटा दी। अब मैं जिंदा रहना नहीं चाहता, अब मैं जिंदा रहना नहीं चाहता। ये आप क्या करने जा रहे हैं? आत्महत्या, आत्महत्या कायर और बुज़दिल करते हैं साहब। यू आर ए ग्रेट माइंडेड ऑफिसर,
एक बुद्धिजीवी इंसान होकर आप आत्महत्या करने जा रहे हैं। मेरी जिंदगी में बचा था सब कुछ तो उजड़ गया, बर्बाद हो गया। अगर आपने आप आत्महत्या कर लिया तो हमारा क्या हो, और हम जैसे सिपाहियों का क्या हो? नहीं, अब कुछ नहीं कर पाऊंगा। नहीं अब तो बस जेल में घुट घुट कर मरना। नहीं, इस जेल से तुम्हें रिहा मैं करूंगा, लेकिन कसम खाओ कि रंजीतवा को कुत्ते की मौत मारोगे। एक बार जेल से बाहर हो गया तो रणजीत सिंह को ऐसी मौत दूंगा कि देखने वालों के रूह कांप जाएंगे। तो ये लो हमारी सरकारी बंदूक, निकल जाओ जेल से, नौकरी रहे चाहे सर गए। एक मिनट ठहरो और इंतजाम कर। ये सब रणजीत सिंह का मिरोरे की इंतजाम है। देखा कि जौनी का घुमा दे हो पूरा जिला साफ हो जाए। ये बंदूक में गोली में जेके निशान फोटो लगा दे हो, वो दुनिया के कोनो कोने में घुसा हो वही के जाए घेर के मारत है। फोटो खाली लगा दे। ये गन मशीन है, एक नई गोली भर लेना, दोपहर भर तक फुर्सत। जौन बंदूक आ कि 7 परत के अंदर माटी के अगर मने घुसा हो तो वो ये टा 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 टा। ये रायबरेली की मशहूर बंदूक है, जेल रोड पे मिली है। जौन के घुमाए दे हो हमारी पूरा जिला साफ हो जाए। ये लो कारतूस भरा बेल्ट, सीख लो। ये गास जब मारना तो साले को बर्छीन की तरह खुदार देना, और वक्त पड़े तो ये नाचीज को याद करना, टरकन गालू गोला बारूद भेजवाऊंगा। सिपाही, आज तक मेरी नजर में तेरी कोई इज्जत नहीं थी। हमेशा मैं तुझे अपनी नजरों से बिल्कुल कीचड़ की तरह समझा, लेकिन आज वही कीचड़ काम आ रहा है। आंखों में तुम्हारे नहीं सिपाही, कीचड़ तुम्हारे आंखों में सुरमा लगा रहा है। आज तक यही सोचा था कि तू अपनी माँ की कोख से नाजायज औलाद जन्म लिया है। नाजायज हम नहीं हैं, लेकिन आज फैजल है। लेकिन आज मेरी समझ में आया कि तेरी माँ के खेत में अच्छा बीजा डाला गया है, जिसका पौधा तो तैयार हुआ है। चिल्लाओ ना, नहीं तुम तो जाबो करियो, हमहू का मिरुई हो। हल्के में जाओ, यहाँ से निकल जाओ, गदागंज पार कर जाओ, के बाद जाओ वहाँ मुराई बाग में चिल्लाओ। रंजीत तोरे बप्पा का छोड़ दिया हो, साला हराम को बहुत बड़ा रंगबाज बनता था। वो साला रंगबाज है कि मैं रंगबाज हूँ। अच्छे अच्छे रंगबाजों की रंगबाजी उतारता हूँ। भूखे शेर को छोड़ा है, अगर पाएगा बच्चा कहना तो इसे बकरी कर चबाई। साले तुम्हारे मौत का कुआं खोदा है, खाली तुमको धकेलना बाकी है। अगर कुछ हिंदी तुम्हार ना बोला दिन तो कुछ न की। लेकिन एक बात है, एक छोड़ के अपने जीव के बवालों बना लिया है। अगर अभी रणजीत सिंह आ गया मुझसे पूछ लिया कि जेलर कैदी कहाँ है, तो मैं जवाब क्या दूंगा। लेकिन मैं भी दिमागी हूँ, अगर वो कहेगा कि कैदी कहाँ है
तो बता दूंगा पत्नी के मरने खबर पाई आग बबूला हो गया, हथकड़ी तोड़कर भागना चाहा, मैंने फौरन गोली मार। साला बहुत खुश होगा कि हमारा दुश्मन मिट गया, लेकिन वह सार दिमागी है। अगर मैं कहूंगा कि गोली मार दिया तो कहेगा कि लाश लाओ, लाश का अपन ठडरी लेके जाओ। लेकिन मैं भी दिमागी हूँ, अगर वो कहेगा कि लाश लाओ तो बता दूंगा लाश का रातों रात गंगा किनारे फुकवाए, हुआ सरऊ राखी बटोरे ना जाइए, और जाबो करिए तो 2-4 मुर्दा तो रोजे जलाए जाती। गंगा का सब तुम्हारी छिन्नी सरजीत, उल्टी गिनती चालू कर दियो, जेकर लागी तो कब भिंजानी दे दे, जब तक तुम्हारा छिन्नी लगा दे तब तक यार। बलबीर सिंह कहा है, बलबीर सिंह कहा है, ये क्या है? मैं पूछता हूं कि बलबीर सिंह कहा है? बड़ी खुशी की बात है। कौन सी खुशी की बात है रे? बलबीर सिंह गया क्या कहा साले हराम? कैसे गया? जैसे हमने पत्नी के खबर जैसे है पत्नी के खबर बताई, कहीं जैसे पत्नी के मरने खबर पाई आग बबीला हो गया, तो फिर तूने क्या किया? हथकड़ी तोड़कर भागना चाहा, मैंने फौरन गोली मार दिया। बहुत अच्छा किया। अरे तो आजे तो अच्छा कहता क्या रे? तो गोली मारा। हाँ, वैसे अब अच्छा हम करे लागे, आज से शुरू कर दिया। तुम साले कमीने, तूने उसे गोली मार दिया है तो उसकी लाश कहाँ है? उसकी लाश को लिया, मैं उसकी लाश पे असर करूंगा, वो साला मेरा दुश्मन है। मैंने सोचा अगर लाश रखते हैं, महाराज को खबर हो गई कि जेलर ने गोली मारा, तो महाराज मुझे मौत की सजा देते हैं, और हम फंस जाए, तुमका फंसाए ना, तुम फंसो ना हम फंसी। ये लाश का रातों रात गोखना किनारे फुकवा है। बहुत अच्छा किया तूने। आगे तो अच्छा कर पावा, अरे लाश फुकवा यार, वैसे ही सही तो हम अच्छा करे लागे। तेरी बातों में साले कुछ मिलावट नजर आ रहा है। पूरी मिलावट। क्या? कैसी मिलावट है? तुम्हारे दुश्मन का आप फुकवा रहे हैं तो अच्छा नहीं करेंगे। शिवाई, और कोई हमारे रास्ते का रोड़ा था तो शेरापत अभी सिंघा, और आज हमारे दुश्मन का नाम निशान मिट गया है। अब मजा आएगा। अब तो मजा आई, अब तो जितना मजा आएगी रात भर में ना हुआ, मजा तो अब सवेरा आई। तुम साले मेरे बात समझो, मारो क्या गलती हो तो मारो। देखो तुम्हारा दुश्मन सेनापत था, उसे हमने मिटा दिया। अब तुम चाहे जौने गांव में जौन करो, मजा ही बनो। हंस लियो रोजी ना, दुश्मन को हंसने को रोजी नहीं होगी। शिवाई देख, मैंने तुझसे कहा था कि बलबीर सिंह की बीबी कमला की इज्जत को लूट लिया और उसे मिटा दिया। नहीं, ना तो उसकी इज्जत को लूटा है और ना ही उसे मारा है, अभी वो जिंदा है। अरे तो वो जिंदा। कौन जिंदा? राजकुमारी की छाया। तुम कैसे जानते हो कि जिंदा है? उसका तुमने हरा कराया है, मर्डर नहीं कराया। और उसे बाबा ने मारा नहीं होगा सिपाही, तो उस साले बाबा को ऐसा लात मारूंगा
कि जिस झोपड़ी से उठाया है वही उसे फिर गिराऊंगा। सिपाही बात समझेगी। जब मैं बलबीर सिंह के बंगले पर गया था गए थे और उसकी बीबी कमला को देखा बे, तो का हुआ? ओए हाय हाय क्या हसीन थी यार। और जब से मैंने उसे देखा उसी दिन मैंने अपने दिल में ठान लिया कि एक दिन इसकी जवानी से मैं जरूर खेलूंगा। चुप रहते हो यार। ओके लौंडा दीप सिंह हो तो तोहरे इतना बड़ा लौंडा हो, अब वो बुढ़ापा का कौन जवानी है यार। चले कमीने हाँ? एक बच्चे की माँ है, हाँ एक बच्चे की, और अभी वो माल करारा है। अच्छा तो एक बच्चा का मेहरारू माल करारा रहा था। नहीं साले तुझे बुढ़ी नजर आती है। अच्छा तो तोहरे मारे बूढ़ो डांगा यार। शिवाई देखिए इस वक्त बलबीर सिंह के बंगले पर कोई नहीं है, सिर्फ कमला अकेली है। आओ चलते हैं हम आज बलबीर सिंह के बंगले पर और कमला की इज्जत से खेलते हैं। आओ यार हम कोयका बचाऊ करी। एक गड्ढा पाट नहीं पाई दिया, दूसरा साल पौधे तैयार रहा। हे भगवान अब तुम देखो ये के सारे कुछ छिन्नी बुलाओ। मेरे स्वामी जी पता नहीं किस हाल में होंगे। या भगवान मेरे स्वामी जी की रक्षा करना, उन्हें कुछ हो नहीं न पाए, सिर्फ तेरा हिस्सा। कमला रो रही हो? देखो कमला, रोने धोने से अब कुछ मिलने वाला नहीं है। इसी के अब इस बंगले में तुम्हारा कुछ बचा नहीं है। मेरी बात को मानो तो इस बंगले को छोड़ो, मेरे साथ मेरी हवेली चलो, ऐसो आराम से रहोगे। मंत्री रंजीत सिंह कबीरे, ऐसा कहने से पहले तेरी जुबान कट कर क्यों नहीं गिर गई? आज तू जले में नमक छिड़कने आया है, चला जा यहाँ से। मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहती। नहीं कमला नहीं, हम तेरे जले में नमक छिड़कने नहीं, बल्कि तेरे जख्मों में मलहम लगाने आया हूं। इसे कमला जरा हमारी तरफ ध्यान दो। तो कमला मानो मेरी बात, तुम इस घड़ी कमला मानो। कमला मानो मेरी बात, तुम इस घड़ी बेटा जिंदा रहा अब तुम्हारा नहीं। पति को तेरे मौत है मिल गई, प्यारी सीने लगो दिल दुखावो नहीं। मुंह में कीड़े पड़ेंगे तेरे बेशरम, मुंह में कीड़े। क्या तू समझ रखा गए आन के खातिर खुद ये तो मिट जाए।
जा तू समझ रखोगे आन के खातिर खुद ये तो मिट जाएगी। मंत्री रंजीत सिंह कमीने ऐसा कहते हुए तुझे शर्म नहीं आती? अरे खुद तो सोच, तेरे जैसा तो मेरा बेटा दीप सिंह, तो क्या हुआ? मैं तेरी माँ जैसी हूँ, ऐसा कहते हुए तुझे शर्म नहीं आती? नहीं कमला नहीं, तुम मेरी माँ नहीं हो सकती हो, और जो रंजीत सिंह की माँ नहीं वो रंजीत सिंह का माल होता है। रंजीत सिंह, मैं समझ गई तेरी आंख में सुअर के बाल जम चुके, इसलिए तुझे माँ बहन बेटी कुछ नहीं दिखाई पड़ता, बिल्कुल अंधा हो चुका है। लेकिन मैं भी एक सेनापति की वाइफ, मैं अपनी जान को कुर्बान कर दूंगी, लेकिन अपने स्वामी जी के शान शौकत पे धब्बा हरगिज नहीं लगेगी। हाय हाय हाय, वारी प्रतिव्रता नारी। कमीने, हिजड़े के तेरे मटक रहा है। अरे चले जाओ, नहीं इतनी झूठ। हम वो बला है कि जब तक तुझे मरने भी नहीं दूंगा, कि जब तक तेरी जवानी का रस नहीं चूसेंगे, जब तक तुझे होश में हो बदहोश हो। आज मैं तुम्हें सबक सिखला दूंगी, इसी नारी से पाला पड़ा है। चले जाओ यहाँ से। देख रंजीत सिंह का कहराज, चले जा तुम। मारता है साला, दो कहे मार दे भैया। साली अकड़ दिखा रही है, रंजीत सिंह से बगावत कर रही है। जो काम कबो नहीं किया बुझाई दे। साला कभी नहीं किया काम, तुम साले जानते कभी नहीं किया इसे। सेनापति की बीवी है, अरे साले कभी नहीं किया। तुम भी तो गए थे। देखो ये साली हमने तकरार किया और इसका नतीजा क्या मिला? बेहोश हो गई, चित्त है, अब कुछ नहीं कर पाएगी। अब मजा आएगा। अब एक काम करो, तुम इसे उठाकर हमारे बेडरूम में पहुंचाओ, फिर देखो किसकी इज्जत तो मैं किस तरह तार तार करता हूं। ऐसा दाग लगा दूंगा कि दाग को इसके साथ पुस्तक नहीं धुल पाएंगे। उठाओ और लेकर आओ। ये साला धीरे धीरे हमका दलाल बना दी। हम लड़की ढो वाले हैं, ढो ढो ले जाए साला आए करे। मजबूरी है अगर लेना जाओ तो साला हुरबो करी। तुहू का कहा था हम मान जाते, लेकिन जौन है दुनियादारी कर। मेरे नौजवान साथियों, जय मां, जय मां, जय मां। मेरे साथियों, अपने कर्मा सरदार जी का आने का इंतजार किया जाए। अपने ज्वाला और विक्रम सरदार की जय मां भवानी की, जय मां भवानी की, जय मां भवानी की। ज्वाला और विक्रम सरदार जी, आप लोगों ने आज तक मुझसे ये जानकारी करने की कोशिश नहीं किया
कि मैं किस जुर्म के कारण आप लोगों के शरण में आया और आप लोगों ने मुझे अपना सरदार नियुक्त किया है। लेकिन ज्वाला और विक्रम, जिस घड़ी का हमें इंतजार था, आज वो घड़ी आ गई है। आज तुम्हें करना क्या है? क्या करना है? और चलना कहाँ है? कहाँ पर चलना? सुनो मेरी बात को। और सुनो साथियों, इसी घड़ी मेरे दिल में उठा तू और सुनो साथियों, इस घड़ी मेरे दिल में उठा तूफान और इस रात आसाम में बन बैठा से और इस रात आसाम में बन बैठा से बन बैठा शैतान एक और नाम रंजीत सिंह कहलाता है। और बन बैठा शैतान एक नाम रंजीत सिंह कहलाता है। और जिसका खाता है नमक की वारिस और जिसका खाता है नमक की वारिस करता है। और लगा कर झूठा इल्जाम, हाँ विक्रम, उस कमबख्त ने मुझे झूठा इल्जाम लगाकर फंसाया है। और लगा कर झूठा इल्जाम और उसने मुझे फंसाया है। और कार करे और कार करे वो नीच का रहम नहीं था। और कार करे वो नीच का रहम नहीं था। क्या है और न तेरी चरा लगाऊं और न तेरी चरा लगाऊं और चलकर उसे मिटाऊं। नरसो जरा गुजारा और मंत्री रंजीत सिंह को चलकर जग से निकाल। ज्वाला और विक्रम, सरदार जी, आज ही हम इसी वक्त चलेंगे मंत्री रंजीत सिंह के बंगले पर और खेलेंगे चलकर खून की होली। जब तक उस कम वक्त को मैं इस दुनिया से मिटा नहीं दूंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। लेकिन ज्वाला और विक्रम, सरदार जी,
आज 6 महीने का अर्सा गुजर गया। आज मुझे माँ की याद आ रही है। सरदार जी, माँ का याद, कुटुंब परिवार की याद को भूल जाइए। इसलिए कि हम और आप वो रास्ता अपनाए हैं कि कानून के निगाह में एक बागी, एक मुजरिम है, या तो सराखों के अंदर या तो। तुम सही कहते हो जोला कि कानून की नजरों पर हम बागी हैं, एक मुजरिम है। अगर उनकी नजरों में पड़े या तो सलाखों के अंदर जाएंगे या तो गोलियों का निशाना बना देंगे। सरदार जी, चलना है तो इसे चुपके से चलिए ताकि किसी को मालूम न हो। लेकिन जोला, आज रात 12 बजे मैं अपनी माँ से मिलने के लिए बंगले पर चलूंगा। अभी छुपके छुपके चलेंगे और तुम लोग बहुत होशियारी और चालाकी से रहना। माँ से मिलने के बाद फिर चलेंगे रणजीत सिंह के बंगले पर और उसको कुत्ते की फांसी मारेंगे हम लोग। आज वक्त मेरे साथ चलो। चलिए सरदार। जय मां भवानी की, जय मां भवानी की, जय मां भवानी की। शेरा, सरदार जी, आज से लोग हमें बलवीर सिंह नहीं जानेंगे। फिर क्या जानेंगे? आज से लोग हमें डाकू धर्मा के नाम से जानेंगे। डाकू धर्मा के नाम से जानेंगे। और सेना पथा मैं कभी भैया साम्राज्य दरमियान और बिना खूनी बना रूठ गयो ठगे। सेना पथा मैं कभी आसाम राज दरमियान साम्राज दरमियान और बिना खूनी बना रूठ गयो ठगे। और भीख मांग कर रोटी खाया कितना रहा। और भीख मांग कर रोटी खाया कितना बदला लूं रंजीत से दिल में यही शान माया। बदला लूं रंजीत से दिल में यही शान माया। कसम काली की खाऊं बातें
माँ काली के मंदिर पर चली गई। माँ काली के माँ काली के दर्शन करेंगे। दर्शन उसके बाद कहाँ चलना है? उसके बाद बाबा कल्याणी मल से मिलेंगे। कल्याणी मल से सारी बातें बाबा कल्याणी मल से बताएंगे। बताएंगे। फिर उसके बाद क्या कर रहा है? रंजीत का नाम दुनिया से मिटाएंगे। तैयारी बनाओ। तैयार है। जय माँ काली की जय माँ काली की जय माँ काली की। आओ मेरे साथ। वो लड़की नहीं थी जिसको मैं एक ऑर्डनरी गर्ल समझ लिया था, साधारण लड़की समझ लिया था। वो साली पॉइजन पैक थी, वो जहर की पुड़िया थी। और मैं तो सोच भी नहीं सकता, थिंक भी नहीं कर सकता था कि साली इतनी बड़ी फाइटर निकल जाएगी। उसने ऐसी जगह मेरे को चोट पहुंचा दिया, मैं तो अवाक ही रह गया। अच्छा तो ये हुआ कि मेरी जान बच गई, नहीं राम राम सत्य कर देती साली। लेकिन उसने मेरे को चोट पहुंचाया, मैं उसको चोट पहुंचाऊंगा क्योंकि वो बाहर नहीं है, वो मेरे अंडर में है, मेरे कवरेज में है। वो बाहर नहीं है, मैं उसको जरूर चोट पहुंचाऊंगा। वो साली